हम पहुंच गए हैं बनारस में, वही बनारस जो मोदी जी का लंदन कहा जाता है। मोदी जी कहते थे 2014 में कि बनारस को लंदन बना देंगे, क्यूटो बना देंगे। तो भाई साहब अभी हम बनारस में हैं और बनारस की जनता हमारे साथ खड़ी है। इनसे बात करेंगे कि बनारस का कितना विकास हुआ है और कितना नहीं हुआ है। और चुनाव प्रचार आज खत्म हो गए हैं। अब जनता को तय करना है कि बनारस का विधायक कौन होगा और यूपी का मुख्यमंत्री कौन होगा। आइए बनारस में है, बनारस की जनता से बात करते हैं। सर, चुनाव प्रचार खत्म हो गए, क्या होने वाला है बनारस में? पूरे 5 साल में भारतीय जन विरोधी पार्टी जी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बनारस में विकास की धाराएं झूठे कागज पर बहाया है, आप जाके मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में देख लीजिए, बुनकर बाहुल क्षेत्रों में देख लीजिए, पिछड़े वर्ग के गलियों में चले जाइए, दलित वर्ग के लोगों के क्षेत्र में चले जाइए, आपको 8 से 10-10 इंची के गड्ढे मिलेंगे। बच्चे रोजाना चोटिल हो जा रहे थे, महिलाएं हमारी बहनें रोजाना चोटिल हो जा रही थी। इन्होंने कहा था माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, मैं इस शहर को क्योटो बना दूंगा। वही बरसात में, जब यहाँ भीषण बरसात थी, वही बरसात में मैं रात्रि 8 बजे गोदौलिया चौराहे पर मैं गया था क्योटो की नाली खोजने के लिए, मगर क्योटो की नाली नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है कि हमारा सफाया तय है। जनता परिवर्तन चाहती है। जनता आज महंगाई के सवाल पर त्रस्त है। जनता आज महंगाई से त्रस्त है। जो सिलेंडर 350 रुपये में होने चाहिए, आज वो सिलेंडर भारतीय जन विरोधी पार्टी की सरकार में 1050 रुपये का लोग खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जो रिफाइन आपको 70 से 80 रुपये प्रति लीटर मिलने चाहिए, वो आज कितना बढ़ गया आप समझ सकते हैं। जो सरसों का तेल 70 से 75 रुपये लीटर बिकने चाहिए, आज वो तेल 200 रुपये लीटर है। 2 जून की रोटी हमारे गरीब बुनकर परिवार, मध्यम वर्ग की परिवार के लोग आपके बीच में हैं। पूछ लीजिए 2 जून की रोटी कैसे खाते हैं। कोरोना काल में जो इन्होंने यातना झेला है, उसका बदला लेने का समय अब आ चुका है। जनता परिवर्तन चाहती है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है। भारतीय जनता पार्टी समस्या आप गिना रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र बनारस, कह तो रहे हैं बनारस को चमका दिए हम। बनारस को चमकाने का जो उनका कोरा वादा है, वो एकदम झूठा साबित हुआ। प्रधानमंत्री जी स्टैंडर्ड झूठ बोलने में माहिर हैं। स्टैंडर्ड झूठ बोलने में माहिर हैं। अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार की व्यवस्था अगर आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि वास्तव में 2 जून की रोटी वो कैसे खा के जी रहे हैं। कोरोना काल में यही बुनकर समाज है, बुनकर बाहुल क्षेत्र है। कोरोना काल में हथकरघे बंद थे, हमारे बुनकर समाज के लोग कैसे 2 जून की रोटी खाए हैं, आप इनसे एक लोगों से पूछ सकते हैं। दवा नहीं, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन 1100 से 1200 रुपये मिलते थे भारतीय जन विरोधी पार्टी की सरकार में, कोरोना काल में वो इंजेक्शन 10 से 12 हज़ार रुपये में बेचे गए। और सही, कोरोना काल में जिनकी कोरोना से मृत्यु हुई थी, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी कंधा लगाने के नाम पर, दाह संस्कार के नाम पर, बनारस की हमारी बात, दाह संस्कार के नाम पर 4-4 हज़ार रुपया नगर निगम के कर्मचारियों ने लिया है। वो दिन नहीं भूलेगी जनता। न जाने कितनी लाशें गंगा में तैरती रही, दाह संस्कार करने वाला कोई नहीं। बनारस की जनता क्या बनाई है? योगी जी दोबारा आएंगे या परिवर्तन होगा? योगी जी का विदाई तय है। अच्छा। और जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन करके जनता रहेगी। क्या लग रहा है कौन सा मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश के जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे, आदरणीय अखिलेश यादव, जो युवाओं के हृदय सम्राट कहे जाते हैं, जनता उनको आशा भरी निगाहों से देख रही है और इस बार परिवर्तन चाहती है। और पूरे 8 विधानसभा में, बनारस के संसदीय सीट में 8 विधानसभा में आप देखिएगा लाल और हरा झंडा का परचम लहराने का काम होगा। प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा सर, आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया, प्रधानमंत्री जी बनारस में रैली की है, कह रहे हैं कि बनारस की तमाम सीटें हम जीत रहे हैं, पूर्वांचल जीत रहे हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए आचार संहिता लागू नहीं है जी, अन्य दलों के लिए आचार संहिता लागू है। हमारा ये मानना है मोदी जी ने कुछ नहीं किया। विश्वनाथ मंदिर के नाम पे कितनी मूर्तियां गिरा दी गई हैं, आपको मालूम है? जाकर मोदी जी से पूछिए। अच्छे अच्छे मंदिर ध्वस्त कर दिए गए हैं।
जहाँ पे कॉरिडोर बना रहे हैं, करीब 300 मूर्तियाँ उठा दी गई है, गंगा जी में बहा दिया गया है। ये हिंदू हैं, शर्म नहीं आती है? वही कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता तो क्या ना क्या करा देते ये लोग। क्या बात है, सच ये है। लेकिन प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री जी कह रहे बनारस चमक रहा है, बनारस के लोग खुश हैं। अरे आप आए हैं, गलियों में जाइए ना, देखिए क्या चमक रहा है जी। सीवर चमक रहा है कि पानी चमक रहा है, गंदा पानी आ रहा है। हाँ। पीने का पानी सीवर युक्त आ रहा है। अच्छा, कहाँ चमक रहा है? उनकी गाल चमक रही होगी, भाजपा कार्यालय चमक रहा होगा, उनका पैसा आ गया है, पैसा खूब बांट रहे हैं, विज्ञापन में खर्चा कर रहे हैं, यही उनकी चमक है, दूसरी कोई चमक नहीं है। जय 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 अखिलेश। भाजपा के लोग कह रहे हैं साइकिल नहीं चलने वाला, साइकिल पंचर हो गया है। कल आपने देखा अखिलेश जी की रैली, परमिशन नहीं दे रहे थे, भारत माता मंदिर से गिरजाघर तक दिए, उसको भी कैंसिल कर दिए, फिर रथ यात्रा से गिरजाघर तक दिए। आप देख लीजिए, उनकी भीड़ देख लीजिए, हमारी भीड़ देख लीजिए, कस किस्में हो रही थी भीड़ में, धक्के कौन खा रहा था। कहने का मतलब है हम सरकार बना रहे हैं और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बन रहे हैं, कोई माई का लाल ताकत नहीं रोक सकता है। योगी जी के शासनकाल में बनारस कितना विकास हुआ है? कोई विकास नहीं, बस सिर्फ झूठा वादा। इन्होंने सिर्फ झूठा वादा किया, जनता को गुमराह किया और ये कुछ भी नहीं किए। और सिर्फ ये जनता को गुमराह किए। गुमराह क्या किए कि ये नया टोटो बनेगा, नया काशी विश्वनाथ बनेगा, बाबा का कचहरी, बाबा का कचहरी जहाँ हम लोग बैठते देखे घंटा, बाबा का कचहरी हटा दिया। 3567 मूर्तियाँ इन्होंने हटा दिया। आज कितनी शर्म की बात है कि बाबा का कचहरी शिव सभा जो हम लोग कहते थे वो हटा दिए। अरे वाह रे योगी, वाह रे मोदी, आए आप कहते हो हम हिंदू है, तो क्या हम हिंदू नहीं है? अरे हम भी हिंदू है, लेकिन हम भी जनता है। 80% जनता हमारे साथ है। योगी जी झूठ बात है, झूठ बात है, कहीं कोई नहीं है। ये झूठा, इनकी झूठी आदत इनकी है कहने की। कहाँ जनता इनके साथ है बताइए आपको? ये जनता इनके साथ है, ये भीड़ आप देखें इनके साथ है। फिर क्या होने वाला है? परिवर्तन होगा योगी जी दोबारा? 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। 10 तारीख को 10 तारीख को बन रहे हैं। कोई माई का लाल इनको रोक नहीं सकता है। और 33 करोड़ देवी देवता का आशीर्वाद है उनके ऊपर, माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर। अच्छा जी, लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं लाल टोपी खतरे की निशानी। नहीं, लाल टोपी की बात कर रहे हैं। लाल ही तो लाल है, लाल ही तो लाल है, लाल ही गुलाब है, उसके बाद समाजवाद है। अच्छा, क्या कह रहे हैं चाचा? जैसे अगर ये चाहते, प्रधानमंत्री जी चाहते, तो इसको जो पुरानी मंदिर की बात आती है जो चचा ने कहा, तो ये म्यूजियम बना देते, कोई एक नया मंदिर बनाते तो हम जाते कि विकास हुआ है। अच्छा हैं, ये लोग आके खाली पैसा की बर्बादी किए हैं, काम नहीं किए हैं, पैसा की बर्बादी किए हैं। अच्छा। ये खाली अपनी नेतागिरी दिखा रहे, कुछ नहीं किए हैं बनारस में, कहीं बता दे ये लोग। लेकिन बुनकर समाजों का विकास हुआ है कि नहीं? कौन चीज का हुआ है बताइए? आज बुनकर अपने बल पर खा रहा है, जी रहा है, मर रहा है। आज कोई भी नेता इनका नाम ले रहा है। क्या कर रहे हैं? बुनकर इनके शासन में काफी परेशान है, महंगाई परम सीमा पे है, विकास के नाम पर कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ बोले। स्मृति ईरानी कह रही है महंगाई है ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं, उनको मालूम नहीं है। 400 का सिलेंडर भाई क्या साहब। कह रहे हैं भाई साहब? जब मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उनको चूड़ियाँ क्यों भेंट कर रही थी? उस समय महंगाई डायन थी, आज डार्लिंग हो गई महंगाई। अच्छा हाँ, आज डार्लिंग हो गई महंगाई। लेकिन आप प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में और कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप एक भी विकास बताइए। कोई विश्वविद्यालय इन्होंने स्थापना की बनारस में? कोई एम्स की स्थापना की बनारस में? आप बता दीजिए। युवाओं को रोजगार कितने देने में सफल रही सरकार? किसको रोजगार दिए? अगर किसी को रोजगार दिए तो यहाँ पे ला दीजिए। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम सभी युवाओं को रोजगार दिए 4.5 लाख। सरकार लालीपाप दे रही है, सरकार लालीपाप दे रही है। जो विज्ञापन आप 4.5 लाख की बात कर रहे हैं वो सिर्फ पेपरों में है, वो सिर्फ विज्ञापनों में है और कहीं नहीं है इनका तो रोजगार। क्या हो रहा है? इस बार चुनाव में बदलाव होगा, योगी जी दोबारा आएंगे? बदलाव होगा। वो वाराणसी शहर जो आज काशी विश्वनाथ धाम का जो वो दिखा रहे हैं, मॉडल दिखा रहे हैं, आज उसी जगह से वो धराशायी हो रहे हैं। बनारस की जनता 10 मार्च को बता देगी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की सरकार आ रही है। अच्छा हाँ, क्या कह रहे हैं भाई साहब?
योगी मोदी जी कितना विकास किए हैं बनारस में? योगी जी ये झूठे नेताओं हैं, ये झूठे हैं, सब कमीने हैं। हाँ, ये सारे चुप रहो यार, एकदम खबरदार बोलियो मत। ये रोजगार नहीं देते, ये जनता का खून चूसने वाले हैं। ये 2 ठे हैं, जो 3 थे। ये जो है योगी जी है, अमृत शाह जो टनवा है, और ये टकलवा है। ये तीनों नमक हराम है, मुसलमानों का खून चूसने वाले। हमको ये एक चीज ये बताइए, 12वीं के बाद इंटर में एडमिशन कैसे होगा? हम अमित शाह से पूछना चाहते हैं। कह रहे गलती हो गया। कैसे गलती हो गया? ऐसे तो मोदी जी भी तो कह रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो तो मोदी जी भी कह रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा, हाँ, क्या गलती होती है क्या? खाली इन्हीं लोग से गलती होती है, योगी जी, मोदी जी और जो अमित शाह से है। वो क्या कहेंगे? 1000 में सिलेंडर आज है, कौन पूछने जा रहा है? कौन पूछने जा रहा है? पहले 350 में था। बनारस लंदन नहीं बना भाई। नहीं, वो तो लंदन नहीं बना है। वो क्योटो के बजाय टोटो बना दिए। देखिए ना कितना टोटो जा रहा है बनारस शहर में। हाँ, वो तो कह रहे थे ना, वो कह रहे थे मेट्रो बनेगी ना। मेट्रो कहाँ है बनारस में? कोई हो तो बता दो। सिर्फ एक टोटो जा रहा है, सिर्फ एक टोटो जा रहा है। तो क्या कर रहा है? ये बुनकर का इलाका है। हाँ। यहाँ सारे बुनकर हैं। हाँ। बुनकर की समस्या ये है कि जब से इनकी सरकार बनी है, बिजली के लेकर काफ़ी परेशान है। और महंगाई के लेकर जो है ये तो परम सीमा पे है गया। जो फ्लैट रेट था मुलायम सिंह के शासन में ये खत्म कर दिए हैं, और उसी को लेकर बुनकर जो है काफ़ी परेशान है। ये अगर इनकी दोबारा सरकार बनी ना भैया, तो समझिए बुनकर जो है मर जाएंगे। आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं अब की बार योगी सरकार 300 पार। जैसे वो कह रहे थे ना 2 मई ममता गई, वैसे ही 10 मार्च योगी गए। हाँ, खेला हो बे और साथ साथ खदेड़ा हो बे। हाँ, महंगाई कम हुआ, पेट्रोल के दाम कम हुए, डीजल के दाम कम हुए, गैस के दाम कम हुए। भाजपा आने वाली है। अभी हम बनारस के अंदर थे, जहां पर बनारस की जनता ने बताई कि आने वाले समय में बदलाव होने वाला है, अखिलेश यादव जी आने वाले हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा क्या 7 मार्च को बनारस की जनता क्या करती है, क्योंकि भाजपा भी कह रही है कि अब की बार योगी सरकार, अखिलेश यादव की भी पार्टी कह रही है अब की बार अखिलेश सरकार। लेकिन देखना होगा बनारस की जनता कह रही है कि जो विकास टीवी में दिखाया जाता है वह विकास वास्तविक रूप से हुआ नहीं है। इसका बदला लेंगे हम और 7 मार्च को परिवर्तन करने वाले हैं। लेकिन देखना होगा बनारस की जनता क्या करती है।